हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज जो कि होने वाली है क्लास 11 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं कंप्लीट क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स। साथ ही में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे एनसीईआरटी में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज दी हुई है और उन एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आंसर है उन क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस वीडियो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल या आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके साथ में इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ की लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज से हम शुरू कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन जो चैप्टर यूनिट फर्स्ट है या चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसके वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक, और सारे जितने भी बेसिक्स हैं इस सॉल्यूशन चैप्टर से, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन, ये कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है क्लास 12 में। तो ये टोटल 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। और इस चैप्टर की एक खास बात ये है कि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए नंबर ऑफ टॉपिक कम है और इसका मार्क्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। 7 मार्क्स हैं और पढ़ने के लिए टॉपिक आपके पास में कुछ ही हैं। इससे जो आने वाले क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे। वो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। इजीली अगर आपने सही से वीडियो लेक्चर देखे, कॉन्सेप्ट को समझ लिया और कुछ क्वेश्चंस या जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो इजीली ये मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम पहले इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो छोटी क्लासेस में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो हम यहाँ पर बेसिक से आज शुरू करने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो जब भी आप किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में मिलाते हो, किसी भी आप चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, और उनके मिलाने से आपको एक नया कंपाउंड्स, एक नया कंपोनेंट्स अगर मिलता है तो उस नए कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उस नए कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आपने जो कंपोनेंट्स मिलाए हैं उन कंपोनेंट्स को हम 2 कैटेगरी में या 2 टाइप में या 2 वर्ड्स में उन्हें हम डिफाइन करते हैं, जिसमें से हम एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। जो आपने मिलाए थे उसमें से हम एक को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो एक और दूसरा कंपोनेंट्स रहेगा उसे हम बोलेंगे सोल्यूट। अब हम किसे सॉल्वेंट बोलेंगे, किसे हम सोल्यूट बोलेंगे, वो डिपेंड करता है, उसे पहले हम समझते हैं। तो सपोज करते हैं हम कि आपने कोई 2 कंपोनेंट लिए। सपोज आपने एक बीकर में एक वाटर लिया, बीकर में आपने क्या लिया, एक कंपोनेंट आपका वाटर लिया, और इस वाटर के अंदर आपने एक नॉर्मल सोल्ट NaCl को मिलाया है। और इसके मिलाने पर आपको एक सॉल्यूशन मिला जो कि सॉल्यूशन किसका है, NaCl सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आपने जो वाटर लिया है वो वाटर कैसा लिया है, लार्ज क्वांटिटी में लिया है कंपेयर टू NaCl से लार्ज क्वांटिटी में आपने क्या लिया है, वाटर लिया है, क्योंकि आपने NaCl को वाटर के अंदर मिक्स किया है। तो आपने जिसमें मिलाया है NaCl को, किसमें मिलाया, वाटर में। तो जिसमें आप मिलाते हो किसी भी चीज़ को, आप जिसमें प्रिपेयर करते हो, जिसमें डिज़ोल्व करते हो, जिसमें आप मिक्स करते हो, और उसकी क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी जो रहती है, लार्ज क्वांटिटी वाले को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसकी भी क्वांटिटी लार्ज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसको आप मिलाते हो, जिसकी क्वांटिटी क्या होती हो, स्मॉल क्वांटिटी होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो जो सोल्यूट होते हैं, जनरली सोल्यूट कैसे होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी जो रहेगी वो आपकी सोल्यूट रहेगी, जो आपकी लार्ज क्वांटिटी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी सॉल्वेंट रहेगी किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर। अब डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स मिला रहे हो। यहाँ पर आपने 2 कंपोनेंट मिलाए, एक NaCl मिलाया, एक आपने वाटर मिलाया, तो यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन मिला। लेकिन आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी मिला सकते हो।
जब भी आप इस तरह का सॉल्यूशन बनाते हो जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उसमें से वो कंपोनेंट्स जिसकी क्वांटिटी लार्ज होती है वो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा। और जो बाकी के दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपने मिलाए हैं वो सब क्या रहेंगे, सोल्यूट रहेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट रहेगा वो सिर्फ एक रहेगा। सॉल्वेंट डिपेंड करता है कि आप कितने कंपोनेंट्स मिला रहे हो। अगर आप तीन कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, तीन चीज़ों को मिलकर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें से एक आपका रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा, बाकी के दो जो रहेंगे वो सोल्यूट रहेंगे। अगर आप चार चीज़ों को मिलकर कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें से एक सॉल्वेंट रहेगा, बाकी के जो तीन रहेंगे वो सोल्यूट रहेंगे। तो सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, सॉल्यूशंस की स्टेट के बिहाफ पर, सॉल्यूशंस की स्टेट के बिहाफ पर, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन या गैसेस सॉल्यूशन, उनके बिहाफ पर हमने सॉल्यूशन को कैटेगराइज किया है। एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर। क्योंकि सॉल्वेंट कैसी क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी वो डोमिनेट करेगा, है ना। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी उसी की स्टेट का आपका क्या बनने वाला है, सॉल्यूशन। सपोज आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, आपका सोल्यूट सॉलिड या गैसेस जो भी है, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। सपोज आपका सॉल्वेंट गैस है, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, गैसियस रहेगा। तो इसी बिहाफ पर हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। चलो हम देखते हैं सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन, ठीक है, या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आप इसे बोल सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ अ स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो जब आप किसी भी सॉल्वेंट को, जब आप सॉल्वेंट क्या लेते हो, सॉल्वेंट आपने लिया है यहाँ पर गैस, सॉल्वेंट क्या लिया आपने, गैसियस स्टेट का लिया, कोई गैस ली, और आपने सोल्यूट क्या लिया है, सोल्यूट आपने लिया है। सोल्यूट भी जब आप लेते हो गैस, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, बनने वाला सॉल्यूशन भी गैसियस फॉर्म का रहेगा या गैसियस स्टेट में रहेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट आपका कैसा है, गैसियस स्टेट का है या गैस स्टेट का है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ऑक्सीजन, O2 एंड N2 या अदर किसी भी गैसेस का मिक्सचर। गैस के जो मिक्सचर होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो जितनी भी गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसा सॉल्यूशन है, वो गैसियस स्टेट का सॉल्यूशन है। क्योंकि उसमें जितनी भी गैस, जितने भी सॉल्वेंट और सोल्यूट है वो सब क्या हैं, वो है हमारे गैसियस स्टेट के। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, गैसियस स्टेट का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम अगेन हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट हम फिर से गैस लेते हैं, और इस सॉल्वेंट के अंदर जो हम अब सोल्यूट ले रहे हैं, जो हम सोल्यूट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम लिक्विड ले रहे हैं। गैसियस में हम क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट हमने क्या लिया, सॉल्वेंट हमने लिया है यहाँ पर गैस, और सोल्यूट हमने क्या लिया है, लिक्विड लिया है। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा, जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो फिर से कौन से स्टेट का रहेगा, गैसियस स्टेट का रहेगा या गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस स्टेट सॉल्यूशन होगा, है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके, अच्छा गैसियस स्टेट का क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट आपका क्या है, गैस है, आपका सोल्यूट क्या है, लिक्विड है। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका गैसियस स्टेट का सॉल्यूशन रहेगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, N2, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में जो सॉल्यूशन होता है वो किसका एग्जाम्पल है, उसमें हमारी नाइट्रोजन सॉल्वेंट होती है गैसियस फॉर्म में, और सोल्यूट क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका गैसियस स्टेट सॉल्यूशन का। इसके बाद में नेक्स्ट सॉल्यूशन की हम बात करें तो हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट हमने अगेन गैसियस स्टेट का लिया, गैस लिया, और हमने जो सोल्यूट लिया है, सोल्यूट क्या लिया आपने, सोल्यूट आपने इस बार सॉलिड ले लिया, सोल्यूट आपने क्या लिया, सॉलिड ले लिया। तो आपका जो अब सॉल्यूशन बनेगा वो कैसी स्टेट का बनेगा, तो वो गैसियस स्टेट का ही बनेगा, गैसियस स्टेट का सॉल्यूशन ही बनेगा, गैसियस स्टेट सॉल्यूशन। गैसियस स्टेट का क्यों बना, क्योंकि आपका सॉल्वेंट क्या है,
केस है और डोमिनेंट कौन करेगा, सॉल्वेंट की स्टेट डोमिनेंट करेगी बनने वाले सॉल्यूशन पर। एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें, एग्जांपल क्या होगा, गैसियस आपकी गैस में कोई सोल्यूट डिजोल्व है तो उसका एग्जांपल आपका होगा कैम्फर, जो कपूर आपकी होती है, कैम्फर इन नाइट्रोजन N2, जो इन्वायरमेंट में कैम्फर होती है, कपूर जो आपकी उड़ जाती है, कपूर को जो आप रखते हो सब्लिमेशन जिसका हो जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है, गैसियस स्टेट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जिसमें हम सॉल्वेंट अब क्या लेने वाले हैं, लिक्विड लेने वाले हैं। लिक्विड सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, सॉल्वेंट अब हम क्या लेंगे, सॉल्वेंट अब हमने लिया है, सॉल्वेंट हमारा जो है वो है हमारा लिक्विड है, और हम जो सोल्यूट ले रहे हैं, सोल्यूट हमारा जो ले रहे हैं वो सोल्यूट हमने क्या लिया है, गैसियस स्टेट में लिया। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो सॉल्यूशन कौन सी स्टेट को डोमिनेट करेगा, किसकी स्टेट उसको डोमिनेट करेगी, सॉल्वेंट की स्टेट डोमिनेट करेगी। सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन होगा जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो और उसमें कोई गैस डिसोल्व हो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो वाटर में जितनी भी गैसेस डिसोल्व होती है, O2 डिसोल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन होती है, जो वाटर में डिसोल्व ऑक्सीजन होती है, वो किस तरह के सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, लिक्विड गैसेस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, सोल्यूट क्या है, गैसेस है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमने अगेन लिक्विड स्टेट का लिया है, लिक्विड लिया है, और अब हमने जो सोल्यूट लिया है, सोल्यूट हमने कैसा लिया, सोल्यूट भी हमने लिक्विड लिया है। बनने वाला जो सॉल्यूशन रहेगा वो ऑब्वियसली लिक्विड स्टेट का रहेगा, दोनों क्योंकि लिक्विड है ना, और डोमिनेंट हमारा जो सॉल्वेंट कर रहा है वो भी कैसा है, लिक्विड है, तो लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जितने भी अल्कोहल में जब भी आप वाटर मिक्स करते हो, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सोल्यूट भी लिक्विड है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए इथेनॉल का, C2H5OH इन H2O वाटर सॉल्यूशन, ये किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड सॉल्यूशन का, ये लिक्विड गैसेस सॉल्यूशन का, ये गैसेस सॉल्यूशन का, ये गैसेस लिक्विड सॉल्यूशन का, गैस सॉलिड सॉल्यूशन का, कैम्फर इन नाइट्रोजन। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, उसमें हम जो सॉल्वेंट हमारा है, सॉल्वेंट हम अगेन लिक्विड लेते हैं, और अब हम जो सोल्यूट ले रहे हैं, सोल्यूट हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूट हमारा ले रहे हैं हम सॉलिड स्टेट का। तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कैसी स्टेट का होगा, वो सॉल्यूशन होगा लिक्विड स्टेट का। क्यों, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट हमारा है लिक्विड है। और जो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 इन H2O। ग्लूकोज को जब भी आप वाटर में डिसोल्व करते हो, यानी लिक्विड में आप सॉलिड को डिसोल्व करते हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद में हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के सॉल्यूशन की, जिसमें हम सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं, सॉल्वेंट हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे हम सॉलिड के, और सॉल्यूट यूज़ करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों में जो सॉल्यूशन बनेंगे उनकी बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सॉल्वेंट आपका अब हम ले रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट हमने लिया है सॉलिड, सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, सॉलिड, और सोल्यूट भी हमने क्या लिया है, सॉलिड। यानी अब हमारे जो दोनों कंपोनेंट है सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों हमने कैसे ले लिए, हमने दोनों सॉलिड फॉर्म में ले लिए। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट का सॉल्यूशन रहेगा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, हमारा सॉलिड सॉल्यूशन में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी हमारे अलॉयस होते हैं, मेटल अलॉयस होते हैं, वो किस तरह के सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल है। यानी कि हम जब भी कॉपर को कॉपर को हम जब भी गोल्ड के साथ में मिक्स करेंगे, कॉपर इन AU, गोल्ड के साथ में हम जब भी कॉपर को मिक्स करेंगे तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड स्टेट टाइप का सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सोल्यूट भी आपका सॉलिड है।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसमें हमारा सॉल्वेंट हमने अगेन सॉलिड स्टेट का लिया और हमने जो सोल्यूट लिया वो सोल्यूट हमने क्या लिया है, लिक्विड स्टेट का सोल्यूट लिया है। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो बनने वाला सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा आपका सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन रहेगा। कैसा रहेगा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड है। डोमिनेंट किसकी स्टेट करती है, सॉल्वेंट की डोमिनेंट स्टेट करेगी। और इसका एग्जांपल की हम बात करें तो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी जो होता है, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी जो होता है इन सोडियम Na, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, उसका हम जब भी सोडियम के साथ में सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो किस तरह का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन होगा। इसका एग्जांपल याद रखना, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सोडियम। ओके, अब हम जो हमारा सॉल्वेंट ले रहे हैं, सॉल्वेंट अगेन हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट का ले रहे हैं। सोल्यूट की अगर हम बात करें तो हम गैस ले रहे हैं, कोई गैस हम ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम किसके साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉलिड के साथ में। तो सॉलिड के साथ में गैस हमारी यहाँ पर क्या है, गैस है हमारी यहाँ पर सोल्यूट, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड है। सोल्यूट क्या है हमारा यहाँ पर, सॉल्वेंट हमारा है यहाँ पर सॉलिड, और सोल्यूट हमारा क्या है यहाँ पर, गैस है। इसका जब भी सॉल्यूशन बनेगा तो ये सॉल्यूशन बनेगा वो किस स्टेट का बनेगा, सॉलिड स्टेट का बनेगा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन क्यों बनेगा, क्योंकि आपका सॉल्वेंट सॉलिड है, इसलिए सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का बनेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम पीडी के साथ में, जो पैलेडियम के साथ में जो हाइड्रोजन गैस का जो सॉल्यूशन बनता है वो किस टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे जिसमें हमने सॉल्वेंट और सोल्यूट की डिफरेंट स्टेट ली, डिफरेंट स्टेट से हमारा सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशंस की स्टेट क्या होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगी। जिस स्टेट का सॉल्वेंट रहेगा उसी स्टेट की आपकी जो सॉल्यूशन की स्टेट रहेगी। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। मुझे उम्मीद है इस बेसिक वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा, एक बेसिक बात समझ में आई होगी आपको कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट के हमने कॉम्बिनेशन करने से बनने वाले सॉल्यूशन रहेगा, उसकी स्टेट क्या रहेगी, किसकी स्टेट डोमिनेट करेगी सॉल्यूशन की स्टेट के लिए। कुछ एग्जांपल देखिए। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ में, इस जर्नी का हमारे साथ में हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई आपके रिलेटिव दोस्त यार अगर कोई ऐसे हों जो आपके साइंस या केमिस्ट्री पर पढ़ने वाले बच्चे हों, क्लास 11th और 12th CBSE स्टूडेंट हो, तो उनके साथ में इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।